तो एक्सरसाइज 12D के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन्स गिवन बिलो, ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। जो शेडेड रीजन्स हैं उनका एरिया फाइंड करना है, और ये सभी जो 4 और 2 ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये सभी सेंटीमीटर में है। जो मेजरमेंट है वो किस में है? सेंटीमीटर में। तो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये इस तरह से करके दिए हुए हैं। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए तो देखिए इसमें फिगर में अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करें तो सॉल्व करने में सभी इनको ज्वाइन कर दिया गया ना इस तरह से। तो ज्वाइन किया गया है, तो इसमें अगर हम देख लें तो ये रेक्टेंगल बन रहा है। ये देखिए एक रेक्टेंगल ये बना, एक ही रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, क्योंकि इनको जब ज्वाइन किया गया है यहां से, ये ज्वाइन बाद में किया गया है, सब इस ज्वाइन बाद में किया गया, जो डॉटेड लाइन से है ये ज्वाइन बाद में किया गया है। नहीं तो आपका डायग्राम का किस तरह से था, इस तरह से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये और ये गया, ये और ये इस तरह से आकर के इस तरह से था, और ये जो ज्वाइन किया गया है डॉटेड लाइन के थ्रू, इससे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई गई कि ज्योमेट्रिकल शेप कौन कौन बन रही है, तो रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो कोई भी 1 ले ले पहले। सपोज करिए कि ये इस रेक्टेंगल को आपने ले लिया कि ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, आपका 1 है, और इसको आपने 2 रेक्टेंगल ले लिया। किसको ले लिया? इसको ले लिया 2 रेक्टेंगल, और ये आपका थर्ड रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? थर्ड रेक्टेंगल हो गया। और ये आपका फोर्थ रेक्टेंगल। 4 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं इसमें। इन सभी का एरिया निकालना होगा। तो देखिए अब सॉल्व करेंगे इसमें, तो सॉल्व करेंगे तो सभी में रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? फार्मूला पहले राइट कर लेंगे। तो सिंस, क्योंकि सभी में यही फार्मूला यूज होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ। माने लेंथ आपको देखना चूज करना पड़ेगा कि लेंथ कौन सी है, उसमें ब्रेथ कौन सी है, उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ फिगर 1 माने फर्स्ट फिगर का एरिया क्या होगा, इसको निकालने के लिए अब आप देखते जाएं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन रहा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। देखिए ये एरिया हो गए। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 का देखें तो इसमें लेंथ कितनी है? लेंथ आपकी ये हो गई 4 हो गई। ब्रेथ कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। तो 4 इंटू 2, और सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ये हो गया ना, प्लस अब रेक्टेंगल 2 का एरिया। तो रेक्टेंगल 2 में क्या है? ये बना हुआ है। इसमें अगर देखें तो लेंथ हो गई 3 हो गई, और ब्रेथ हो गई 2। कितना बन गया? 3 मीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना सभी, ये सभी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सेकेंड का हो गया। अब थर्ड का देखें तो थर्ड में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 में देख ले लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इतनी है, यह लेंथ इतनी है। तो लेंथ अगर ये है आपकी, तो इसमें देखें कि 3 आपके सामने की इधर 3 हो जाएगी, और ये भाग आपका 2 हो जाएगा। तो 3 + 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 + 2 सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा लेंथ, इनटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी? तो देखिए ब्रेथ इसमें हो जाएगी, ब्रेथ आपकी इतनी है, ये है ना पार्ट,
ब्रेथ इतना है। तो ब्रेथ आपकी कैसे निकलेगी? ब्रेथ कैसे निकलेगी कि ये पूरा 4 है, ये 4 है और ये भाग 3 है इतना। अब ध्यान देना पड़ेगा आपको, 4 है ये पूरा और ये 3 है, तो 3 आपका यहां तक रहा। 4 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगी, ब्रेथ निकल आएगी। माने क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 सेंटीमीटर, ये आपका ये निकल आएगा एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4 का देखें, रेक्टेंगल 4 कहां है? ये है। इसमें लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ आपकी 3 है और ब्रेथ भी 3 है। 3 इंटू 3 स्क्वायर शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम 3 इंटू 3 कर देंगे तो भी है, साइड इंटू साइड होता है। तो ये आपका है 3 और ये 3, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। अब आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 4 टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब देखिए जो थर्ड वाला है आपका, अभी ऐड कर लें तो 3 और 2 ऐड किया तो 5 सेंटीमीटर हो गया, इंटू 4 में 3 माइनस किया 1 सेंटीमीटर इतना निकल आया, प्लस 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 1 जा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए इनको सबको प्लस कर दें तो 8 6 14 14 5 19 19 9 28 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकला आपका? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो ये एरिया फिगर फर्स्ट हो गया जो शेडेड पोर्शन का था, शेडेड पोर्शन का जो एरिया हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट, सेकंड फिगर बना हुआ है, इसका शेडेड पोर्शन ये है आपका। ये बाद में इसको ज्योमेट्रिकल शेप देने के लिए ये डॉटेड लाइन बनाई गई है, तो जिससे एक रेक्टेंगल आपका ये कंप्लीट होता है। इसको भी देखना पड़ता है ज्योमेट्रिकल शेप्स में देने के लिए, तो एक रेक्टेंगल ये हो गया आपका और एक इतना रेक्टेंगल हो गया और एक रेक्टेंगल ये हो गया, ये रेक्टेंगल इतना हो गया और ये रेक्टेंगल ये हो गया। अब इन रेक्टेंगल 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर नंबरिंग कर दें इसमें कि ये जो है 1 रेक्टेंगल हो गया, ये आपका 2 रेक्टेंगल हुआ सेकंड, और ये 3rd रेक्टेंगल हो गया। इन तीनों का एरिया निकाल करके अगर हम ऐड कर लेंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल यूज हुए हैं, तो रेक्टेंगल का फार्मूला लिख देते हैं। तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चूंकि यही यूज होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ, ये यूज होगा। अब इसके बाद इसका शेप्स का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फिगर सेकंड एरिया का जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए 3 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, तो इनको प्लस कर देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। अब इनको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 कैसे निकालें? तो भाई लेंथ और ब्रेथ मालूम होने चाहिए। तो लेंथ इसकी कितनी है देखना पड़ेगा। लेंथ के लिए अगर हम देखें तो लेंथ इसकी 5 है। कितनी है लेंथ? 5। और इसकी ब्रेथ ये है, इतनी ब्रेथ है। तो जब ये ब्रेथ है तो इसमें अगर हम देखें कि देखिए ये पूरी 3 है, ये कितना दिया हुआ? 3 दी है, 3 दी हुई है, और इतना भाग ये 2 है। 2 मीन्स ये इतना भाग ये 2 है। तो 3 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा? लेंथ कितनी है इसकी? 5,
सेंटीमीटर में है तो 5 सेंटीमीटर इंटू वो हो जाएगा 3 माइनस 2। 3 पूरा है, इसमें से 2 इसकी सीध में है तो 2 माइनस कर देंगे तो 3 माइनस 2 सेंटीमीटर। इतना एरिया निकल आएगा किसका? फर्स्ट रेक्टेंगल का निकल आएगा। अब सेकेंड रेक्टेंगल देख ले, प्लस हो जाएगा सेकेंड रेक्टेंगल का। देखें तो सेकेंड रेक्टेंगल में आपका ये, इसमें ब्रेथ तो देखो दिए 1 दिए ना, लेकिन लेंथ कितनी है? लेंथ इसमें है ये, जैसे ये 2 है तो ये भी 2 है, इसके सामने 2 है ना, इसके सामने है तो इसके सामने कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा प्लस कितना? 2 माने 3 ये पूरी दी हुई है, इतना 2 दिए है तो 2 इसके सामने है तो ये 2 है। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो गया प्लस 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई इसकी कितनी? ब्रेथ हो गई 1 सेंटीमीटर। अब थर्ड फिगर के देखें तो थर्ड फिगर में भी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब ये जब आ गया तो अब देखें इसमें 5 सेंटीमीटर इंटू 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट का हो गया, प्लस ये 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 1 जा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो 5 2 7 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन का एरिया था निकल आया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। जो शेडेड रीजन्स है इसका एरिया में फाइंड करना है। और ये जो मेजर्स गिवन है वो किस में है? सेंटीमीटर में गिवन है। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, देखिए ऑल साइड्स आर इन 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो अब जो फिगर बनी हुई है तो फिगर में देखें कि पहले ज्योमेट्रिकल शेप कोई बन रहा हो इस तरह का, तो उनके उसमें डिवाइड कर लें उसको डॉटेड लाइन के थ्रू। तो यहां पर अगर हम देख लें कि अगर इसको ज्वाइन कर दें, यहां पर डॉटेड लाइन से इसको हम ज्वाइन कर दें तो एक देखिए ये शेप बन गया, इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। इधर अगर डॉटेड लाइन से इसको हम ज्वाइन कर दें, ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये बन गई एक शेप, ये बन गया आपका। और इधर डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो एक आपका शेप ये बन गया आपका। और इधर ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो अब इसमें देखें कि जो शेप आपकी बन रही है रेक्टेंगल बन रहा है क्या कि स्क्वायर बन रहा है। तो यहां पर अगर हम किसी को भी देखें तो सब चूंकि 6 6 6 है, तो जब इसको ज्वाइन किया गया तो 6 ये है तो 6 ये भी होगी ना। ये 6 है तो ये भी इसके सामने की भी 6 होगी, ये 6 है तो इसके सामने की भी 6 होगी, ये 6 है तो इसके सामने की भी 6 होगी। इसका मतलब सभी साइड 6 6 6 6 की हो जाएगी, माने ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो भी है 1 कितने बन रहे हैं इसमें काउंट कर लें, 1 स्क्वायर ये बन रहा है, 1 स्क्वायर ये 2 3 4 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं। और जो 5 स्क्वायर्स बन रहे हैं और सभी इक्वल मेजरमेंट के हैं, सभी इक्वल मेजरमेंट के 6 सेंटीमीटर साइड वाले हैं और सभी स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 5 हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें 5 हैं। और 1 स्क्वायर का हम तो इस साइड कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर है। तो यहां अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो फिगर यहां पर जो फिगर बन रही है कौन सी फिगर है? एरिया ऑफ। यहां पर क्या क्या है? पहले क्या आपने कैलकुलेट किया कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर, माने सभी स्क्वायर्स बन रहे हैं, सभी क्या बन रहे हैं? स्क्वायर बन रहे हैं। ईच
साइड ऑफ आ स्क्वायर, ये है 6 सेंटीमीटर, माने सभी 6 सेंटीमीटर के, इसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब ये स्क्वायर सेम ये स्क्वायर सेम ये स्क्वायर सेम ये स्क्वायर और सेम ये स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स इक्वल हैं, इक्वल साइड वाले हैं। 6 सेंटीमीटर इस साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ स्क्वायर्स, और इसमें देखें तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ वन स्क्वायर, एरिया ऑफ आ स्क्वायर, वन स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, साइड मीन्स हो गया 6 है तो 6 इंटू 6 2 टाइम्स 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन स्क्वायर का एरिया ये हो गया, तो एरिया ऑफ कितने स्क्वायर है टोटल, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स इक्वल टू हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर का एरिया कितना निकला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि सभी इक्वल मेजरमेंट के हैं तो इसका मतलब है 36 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 5 जा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं काउंट किए आपने, चूंकि सभी इक्वल है तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल है 5, वो 5 आपने एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स निकाल लिया यहां पर। अब एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स यही आपका फिगर थर्ड का, जो फिगर थर्ड है उसका एरिया है, तो एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर थर्ड इक्वल कितना हो गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 12D कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 12E स्टार्ट करेंगे।